वो मेरा जोहार। मैं हूँ उर्मिला देवी, चरिया पंचायत गड़ो प्रखंड की मुखिया। अच्छा, वर्तमान में अभी हैं जी और फिर से आपको चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, कर रही हूँ तैयारी। तो बताइए कि 5 साल में आप पंचायत में क्या क्या किए जिसके लिए आपको याद किया जाए या जिसके लिए दोबारा फिर लोग वोट दे चुने आपको। कहा जाए तो ये 5 साल मेरे लिए नहीं है, मैं 10 साल रह चुकी हूँ। अच्छा, चलिए ये 10 साल तीसरा टर्म है मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया है आपको। धन्यवाद। लोगों का देखिए, पंचायत स्तर पर देखा जाए तो सबसे पहले एक पंचायत का एक सरकार जो बनती है, वो सरकार घर घर तक पहुंचती है, तो वहाँ उनकी समस्याओं को जो ऊपर ला करके दिखाती हैं। मतलब उनको कहा जाए तो एक पंचायत की सरकार पूरे जन्मनी तौर पर रहती है पब्लिक के साथ में। पब्लिक का जो भी समस्या हो, ये हमारे प्रखंड में, अंचल में, जिला में, यहाँ तक उनकी समस्या को लेकर जाना मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि मैं अपने पंचायत स्तर पर ही उनका समाधान जो हो सकता है उसका समाधान मैं कर सकूं, जितना मैं कर सकूं। इसको मैंने किया है। और अब पब्लिक का एक प्यार है, कहिए उनका एक चाह है, उनको विश्वास है हम पर। मैं तो कहती हूँ कि मैं नहीं जीतती, आप जीतते हो। मेरा पंचायत, आप हमको सब सपोर्ट करते हो। आपने कुछ हम पर देखा है। 2010 में चुनाव हुआ था, उसको भी मुझे भारी मतों से विजय बनाए थे उन्होंने। फिर 2015 में हुआ चुनाव, उस पर भी मेरे सपोर्टर बहुत अच्छे थे। सबको लोग मुझे नहीं उर्मिला देवी है तो है, एक उनके अंदर विश्वास है। बहुत सारे प्रत्याशी उठते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या खूबी है। मैं तो अपने पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो समाज का सेवा करने के लिए मुझे बार बार मौका देते हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। अच्छा, काम करने के दौरान समस्या तो आती है, तो ये पिछले 10 साल में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे चुनौतियों का सामना करते हुए आप फिर से तीसरी बार मैदान में रहे। देखिए, पंचायत है, जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह लोग रहेंगे तो कुछ तू में भी होता है, किसी के साथ में कुछ बकझक भी होता है। लेकिन वहाँ महिला प्रत्याशी होने के नाते मैं एक ऐसी सिंगल महिला हूँ अपने पंचायत में कि मैं खुद का डिसीजन रहता है। मेरा खुद का जो भी, मतलब उनको जो जायज़ नाजायज़ जो दिखता है हमें, आज तक मैंने सिर्फ जायज़ ही फैसला किया है। मैं अपने आप पे विश्वास रखती हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं जो डिसीजन उनको दे रही हूँ वो बिल्कुल सच है और ये सत्य है। और समस्या उत्पन्न होती है, बहुत सारे पुरुष वर्ग हैं, पुरुष वर्ग बोलते हैं कि ये इसमें क्या खूबी है, एक महिला होकर के इतना हम लोग को, क्योंकि अन्य में 2015 में अन्य था, अन्य में मतलब पुरुष थे, 11-12 पुरुष थे, एक महिला हम थे। तो कहीं ना कहीं सक्षम है, आत्मनिर्भर है हम पर। हमें उतना मैं प्रयास करती हूँ कि लोगों का जितना भी जो समस्या आ पाता है उन्हें मैं अपने तरह से सोल्व कर सकूँ। समस्या अनेक है, लेकिन मैदान पे वही टिक पाता है, लड़ पाता है जिनके अंदर सहन शक्ति भी हो, शिक्षित हो, समझदार हो, अपने पंचायत को अपने बलबूते पर चलाने की हिम्मत रखती हो। 10 साल में ऐसा कोई काम रह गया जो आप नहीं कर पाए और आगे आने वाले 5 सालों में करने का मादा रखते हैं? मुझे अफसोस है कि मैं 10 साल रही। 5 साल तो शुरू का जो 2010 में चुनाव हुआ था, उस वक्त तो मुझे 5 साल जो एक होता है प्रक्रिया सीखने में ही ज़्यादातर मेरा समय व्यर्थ हो गया। दूसरी बात, मौका मिला, मैं कुछ कामों को कर पाई, कुछ काम मेरा नहीं हुआ जो अधूरा है। जैसे अभी घर घर में जा रही हूँ तो सारे लोगों को एक तो तकलीफ लग गया है हमसे कि आपने हमें आवास नहीं दिया। मेरा पंचायत में आवास के प्रति थोड़ा नील है। मैं सरकार से भी कई बार, ये भी हुआ था, प्रोग्राम हुआ था आपका सरकार आपके दरबार, जिला से भी कुछ पदाधिकारी आए थे, यहाँ के BDO सर हैं, इनको भी मैंने अपने बात को रखा था कि सर हमारे सर्वे सूची में हमारे गांव के जो सर्वे लिस्ट है वो छूटा हुआ है सर। मैं चाहूँगी कि आप इस सर्वे को पुनः फिर से करवा कर वैसे लोगों को, खास करके जो एकदम गरीब है, क्योंकि आवास का मतलब है कि PM आवास हम वैसे नहीं दे सकते जब तक उनका प्रतीक्षा सूची में नाम न हो। तो प्रतीक्षा सूची में चढ़वाने के लिए हमारे लोग बहुत प्रयास रहा है। उससे कुछ लोग हमसे नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी को मैं फिर भी जा कर के दूर कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारा ऐसा था कि कोविड के समय हमने काम नहीं कर पाया, इसका भी हमें खेद है। और जैसे सरकार चलती है तो हम भी पंचायत के सरकार हैं, तो उसी के आधार पे हम लोग को भी चलना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं मुखिया हूँ तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार का जितने भी योजना है उससे हम लोग उसी के आधार पे रह के हम लोग काम कर सकते हैं। हमारा अपना जो कर सकते हैं सामूहिक, वही कर सकते हैं। हम
ये किन्हीं को झूठ बोल कर नहीं बोल सकते कि आज हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, हमको वोट दे दो। जो धरातल पे जो काम होगा मैं उसी को करूँगी, लेकिन ईमानदारी मेहनत से ये काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जो मेरा अधूरा है उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। आप महिला हैं, जी। आपके परिवार में और लोग भी होंगे, आपको घर का भी काम देखना पड़ता होगा, पंचायत का भी काम देखना पड़ता होगा, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये? मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरी सासू माँ है, और सभी लोग सबसे सहयोग बड़ी करते हैं? हाँ, सभी लोग सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि मेरे पति घर में खाना बनाते हैं, हम फील्ड में जाते हैं। ऐसा हमें है, हमें अपने आप में गर्व होता है कि ऐसे पति हमें मिले हैं कि तुम खाना बनाओ, छोड़ो, तुम नाश्ता करके जाओ, तुम्हारा काम हम देखेंगे। क्योंकि गाड़ी चलता है 2 पहियों से, वो मैं आगे हूँ तो वो पीछे है। दोनों का सपोर्ट रहता है तो घर भी चलता है, परिवार भी चलता है, पंचायत भी चलता है। चलिए, आप एक महिला है, लेकिन कभी आपको महिला होने का कभी कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि महिला होने के नाते मैं ये काम नहीं कर पाई, ऐसा कुछ? हमें गर्व होता है कि मैं महिला हूँ, हमें गर्व होता है कि मैं महिला हूँ। और मैं वैसी महिलाओं को भी कहती हूँ कि आप किसी से कम नहीं हो। आपकी पंचायत में मैं मुखिया हूँ, मैं एक महिला हूँ, आपको भी इससे उदाहरण लेना चाहिए। आप भी वो कर सकते हो जो हमसे बढ़ के कर सकते हो। ये बात मैं उनको कहती हूँ और उनका हौसला को बुलंद करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगातार तीसरी बार बकरी की ओर अग्रसर है आप। जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।